स्वागत है एक बार फिर से दोस्तों इंडियन स्टॉक मार्केट के इस नए वीडियो में। लंबी अवधि के निवेश के लिए दोस्तों आज जिस स्टॉक के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं, पिछले 2.5 से 3 वर्षों में जिस प्रकार की तेजी के साथ ये कंपनियां ग्रो हुई हैं तथा जिस प्रकार की यूनिक तथा आधुनिक व्यवसाय में ये कंपनियां कार्य करती हैं, दोस्तों आगे भी इनके व्यवसाय में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं तथा लंबी अवधि में बेशक ये कंपनियां इसी प्रकार की तेजी के साथ ग्रो होंगी, इसमें कोई दो राय नहीं। तो इन सभी बिंदुओं पर हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे और जानेंगे इस पर्टिकुलर स्टॉक के व्यवसाय के बारे में। तो आइए फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स यदि कंपनी की बात की जाए तो ग्रीन पैनल इंडस्ट्रियल लिमिटेड के नाम से यह कंपनी जानी जाती है। वहीं फ्रेंड्स यदि इस गिरावट में करंट प्राइस की बात की जाए तो 422 रुपए के आसपास यह पर्टिकुलर स्टॉक अभी जो है ट्रेड कर रहा है। वहीं फ्रेंड्स यदि पिछले लंबी अवधि में रिटर्न रेशियो की बात की जाए तो अक्टूबर 2019 के आसपास यह कंपनी मार्केट में लिस्ट हुई, तो पिछले 2.5 से 3 वर्षों में 1054% के आसपास शानदार रिटर्न रेशियो के साथ यह कंपनी ग्रो हुई है। वहीं फ्रेंड्स यदि पिछले 1 वर्ष में रिटर्न रेशियो की बात की जाए तो मार्केट में लगातार गिरावट के बावजूद 36% के आसपास शानदार रिटर्न रेशियो के साथ यह कंपनी ग्रो हुई है। तो दोस्तों इस गिरावट में क्या लंबी अवधि के लिए इस तरह क्वालिटी के स्टॉक्स में खरीदारी करना सही रहेगा, इन सभी बिंदुओं पर हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे और जानेंगे इस पर्टिकुलर स्टॉक के टेक्निकल्स तथा फंडामेंटल्स के बारे में। तो सबसे पहले फ्रेंड्स यदि कंपनी की बात की जाए तो ग्रीन पैनल इंडस्ट्रियल लिमिटेड के नाम से यह कंपनी जानी जाती है तथा ग्रीन पैनल इंडस्ट्रियल लिमिटेड के कारोबार की बात की जाए तो फ्रेंड विभिन्न प्रकार के प्लाईवुड का यह कंपनी निर्माण करती है। इसके साथ साथ यदि इनके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की बात की जाए तो मीडियम डेंसिटी फाइबर बोर्ड हो गया, जिसको शॉर्ट फॉर्म में एमडीएफ बोलते हैं। इसके साथ साथ फ्रेंड्स वुड फ्लोर्स हो गया, प्लाईवुड हो गया तथा विनियर्स एंड डोर्स का भी यह कंपनी निर्माण करती है। तो दोस्तों जिस प्रकार के यूनिक तथा आधुनिक व्यवसाय में ये कंपनियां कार्यरत हैं, आगे भी इनके व्यवसाय में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं तथा लंबी अवधि में बेशक ये कंपनियां इसी प्रकार की तेजी के साथ ग्रो होंगी, इसमें कोई दो राय नहीं। वहीं फ्रेंड्स यदि बात की जाए ग्रीन पैनल इंडस्ट्रियल लिमिटेड के टेक्निकल्स की तो करंट टाइम में 5131 करोड़ के आसपास मार्केट कैप निकल के आ रहा है। तो नो डाउट फ्रेंड्स यह स्मॉल कैप की कंपनी है। वहीं फ्रेंड्स यदि इस गिरावट में करंट प्राइस की बात की जाए तो 418 रुपए के आसपास यह पर्टिकुलर स्टॉक अभी जो है ट्रेड कर रहा है। वहीं फ्रेंड्स यदि हाई लो की बात की जाए तो 626 का हाई लगाने के बाद 301 का लो लगाने के बाद कहीं न कहीं यह पर्टिकुलर स्टॉक अभी अपने लो के आसपास ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। तो वैल्यू इन्वेस्टिंग के हिसाब से दोस्तों इस समय इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करने के लिए बिल्कुल सही समय है। वहीं फ्रेंड्स यदि इस गिरावट में स्टॉक पीई की बात की जाए तो 17.7 का, जो कि काफी ज्यादा शानदार निकल के आ रहा है। वहीं फ्रेंड्स बुक वैल्यू 77.6 की तथा डिविडेंड यील्ड 0.37%। वहीं फ्रेंड्स यदि आरओसी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात की जाए तो 29.7% तथा आरओई रिटर्न ऑन इक्विटी की बात की जाए तो 28.8%, जो कि फ्रेंड दोनों ही काफी ज्यादा शानदार निकल के आ रहे हैं। वहीं फ्रेंड्स फेस वैल्यू 1 की निकल के आ रही है। आगे फ्रेंड्स यदि एक नजर हम लोग चार्ट पे डालते हैं तो आप लोग देख सकते हैं करंट टाइम में पर्टिकुलर स्टॉक अपने 200 डेमा से काफी ज्यादा नीचे ट्रेड कर रहा है। तो वैल्यू इन्वेस्टिंग के हिसाब से दोस्तों इस समय इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करने के लिए बिल्कुल सही समय है। वहीं फ्रेंड्स यदि मुख्यतः इनके क्वार्टरली बेसिस पर नेट प्रॉफिट की बात की जाए तो आप लोग देख सकते हैं पिछले लंबे समय से क्वार्टर दर क्वार्टर ये कंपनियां अपने नेट प्रॉफिट को बढ़ाते हुए आ रही थी। लेकिन फ्रेंड्स यदि मुख्यतः पिछले क्वार्टर की अपेक्षा इस क्वार्टर बात की जाए तो कहीं न कहीं मार्केट में लगातार गिरावट की वजह से इन कंपनियों के भी क्वार्टरली रिजल्ट पे हम लोगों को थोड़ा बहुत प्रेशर देखने को मिला है। लेकिन फ्रेंड्स आगे जैसे ही मार्केट रिकवर होगा फिर से कंपनियां तेजी के साथ ग्रो होंगी, इसमें कोई दो राय नहीं। वहीं फ्रेंड्स यदि इनके ईयरली बेसिस पर नेट प्रॉफिट की बात की जाए तो आप लोग देख सकते हैं साल दर साल भी इनके व्यवसाय में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। जिस प्रकार के यूनिक तथा आधुनिक व्यवसाय में ये कंपनियां कार्य करती हैं, आगे भी इनके व्यवसाय में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं तथा लंबी अवधि में आप लोगों के लिए यह एक बेहतर विकल्प हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं। वहीं फ्रेंड्स यदि बात की जाए इस पर्टिकुलर स्टॉक में फ्री कैश फ्लो की तो मार्च 2022 के क्वार्टर के अनुसार 44 करोड़ के आसपास इस कंपनी के पास फ्री कैश फ्लो मौजूद है। तो यह भी इस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए एक प्लस पॉइंट है। वहीं फ्रेंड्स यदि बात की जाए इस पर्टिकुलर स्टॉक में शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की तो जून 2022 के क्वार्टर के अनुसार 53.10% के आसपास प्रोमोटर्स की होल्डिंग। वहीं फ्रेंड्स यदि एफआईआईस की बात किया तो 6.27% तथा डीआईआईस के स्टेक की बात किया तो 21.45%। वहीं फ्रेंड्स यदि पब्लिक की बात किया तो 19.18%। तो आइए फ्रेंड डालते हैं एक नजर इसके चार्ट पे तथा यह जानने का प्रयास करते हैं इस गिरावट में किन लेवल्स पे आप लोगों को इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करनी चाहिए। तो वही फ्रेंड्स यदि करंट प्राइस की बात किया तो 414 रुपए के आसपास यह पर्टिकुलर स्टॉक अभी जो है ट्रेड कर रहा है।
वहीं फ्रेंड्स यदि RSI लेवल की बात किया तो 34 का काफी ज्यादा शानदार निकल के आ रहा है। वैल्यू इन्वेस्टिंग के हिसाब से दोस्तों इस समय इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करने के लिए बिल्कुल सही समय है। वहीं फ्रेंड्स यदि एक नजर हम लोग चार्ट पे डालते हैं तो आप लोग देख सकते हैं मार्केट दोस्तों जैसे ही रिकवर किया काफी तेजी के साथ ये कंपनियां ऊपर गई और कहीं न कहीं ऊपरी लेवल से दोबारा से हम लोग इस पर्टिकुलर स्टॉक में प्रेशर देखने को मिल रहा है। तो यदि इन लेवल्स पे आप लोग भी इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करना चाहते हैं तो दोस्तों 410 रुपए से लेके 400 के आसपास जब भी आप पर्टिकुलर स्टॉक ट्रेड करता हुआ मिल जाए लंबी अवधि के लिए आप लोग बेशक इन कंपनियों में निवेश कर सकते हैं। बस इन कंपनियों में खरीदारी करने से पहले एक बात का सदैव ध्यान रखें दोस्तों, ये स्मॉल कैप की कंपनियां हैं। यदि मार्केट में प्रेशर की वजह से गिरावट होती है तो लार्ज कैप तथा मिड कैप की तुलना में इन कंपनियों में थोड़ा बहुत ज्यादा प्रेशर देखने को मिल सकता है। लेकिन दोस्तों अभी इन कंपनियों के पास ग्रो होने के लिए लंबा समय मौजूद है और जिस प्रकार के यूनिक व्यवसाय में ये कंपनियां कार्य करती हैं लंबी अवधि में बेशक ये कंपनियां इसी प्रकार की तेजी के साथ ग्रो होंगी, इसमें कोई दो राय नहीं। तो प्रत्येक गिरावट पे इस तरह क्वालिटी के स्टॉक्स में खरीदारी करते रहें और इस प्रकार के टेक्निकल्स तथा फंडामेंटल्स के साथ वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब करें चैनल को तथा लाइक करें वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय फ्रेंड्स।